हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी। तो हम फिजिक्स में चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और कोणीय परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण। उसमें एक आपका लेक्चर हो गया। उस लेक्चर में हम आपको प्रिज्म के बारे में और प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन कैसे करता है और उसमें अल्पतम विचलन की कंडीशन क्या है, इसको हम डिस्कस कर दिए। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूपी बोर्ड में एक डेरिवेशन, इस चैप्टर से ये डेरिवेशन मैक्सिमम आता है और आएगा तो कम से कम 3 से लेके 4 नंबर में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिज्म प्रकाश का क्या करता है, अपवर्तन, तो उसके अपवर्तनांक का सूत्र क्या है। तो हमने डायग्राम में क्या लिया है, ABC कांच का बना एक पारदर्शी प्रिज्म है, जिसमें AB और AC प्रिज्म का क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, और कोण A जो है प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण है। इस पे PQ प्रकाश किरण आपतित होती है, जो QR दिशा में अपवर्तित हो गई और RS दिशा में निर्गत हो गई। हमने इस पे अभिलंब खींच दिया NE और ME। इस कंडीशन में ये कोण हो जाएगा आपतित किरण के लिए आपतन कोण I, और ये हो गया निर्गत किरण के लिए निर्गमन कोण I'। और इसके अंदर इसका अपवर्तन हो रहा IR और R'। अगर हम आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाएं और अपवर्तित किरण जो है निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाएं, तो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम नाम देते हैं अल्पतम विचलन या विचलन। तो जरा अपने डायग्राम को देखिए। डायग्राम में त्रिभुज DQR में बहिष्कोण अगर प्रमेय लगा दें, तो हालांकि बहिष्कोण का डिस्कस इसके पहले वाले चैप्टर में किए हो, बहिष्कोण प्रमेय से, तो त्रिभुज DQR में बहिष्कोण का क्या मतलब होता है, त्रिभुज के बाहर का कोण उसके दूर के दो अंदर के कोणों के योग के बराबर। तो बाहर वाला कोण क्या है, डेल। तो बहिष्कोण प्रमेय से डेल बराबर अंदर का कोण Q वाला और कोण R वाला, यानी कोण क्या हो गया आपका, कोण DQR और प्लस कोण DRQ। अब अपने डायग्राम को देखिए, इसमें ये पूरा कोण I है, तो ये पूरा कोण भी क्या होगा, I। अब नीचे वाला कोण R है, तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, इस कोण का मान आ जाएगा I माइनस R। फिर प्लस इस कोण पे चलिए, ये बाहर का निर्गमन कोण I' है, तो ये अंदर वाला पूरा कोण कितना होगा, I'। नीचे वाला कोण कितना है, R', तो ये ऊपर वाला कोण मिल जाएगा कितना, I' माइनस R'। तो यहां से आपका हो गया I प्लस I' माइनस R माइनस R', यानी I प्लस I' और माइनस को कॉमन लोगे तो R प्लस R', ये आपका हो गया। आप लोग अल्पतम विचलन की कंडीशन क्या पढ़े हैं, हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अल्पतम विचलन की स्थिति में, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में होता I बराबर I', R बराबर R'। वीडियो को अंत तक देखिए और 1 बाय 1 डेरिवेशन आप करिए, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो यहां से अल्पतम विचलन के केस में I का मान I' होता है, R का मान R'। तो बताया गया था डेल का मान क्या ले लोगे, डेलियम। तब ये सूत्र कितना आ जाएगा, डेल की जगह पे डेलियम बराबर I प्लस I, क्योंकि I बराबर I', माइनस का चिन्ह R प्लस R। तो यहां से डेलियम का मान आ गया 2I माइनस 2R। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लिए डेलियम का मान टोटल हो गया 2, कॉमन ले लो, I माइनस हो गया R। इसकी जरूरत पड़ेगी, नंबरिंग दे दीजिए फर्स्ट। ठीक है, तो हमने बहिष्कोण का जो प्रमेय लिया, उस बहिष्कोण के प्रमेय से अल्पतम विचलन कोण का मान निकाले, डेलियम का मान आ गया 2I माइनस 2R, या 2 को कॉमन भी ले सकते हो तो I माइनस R। आप लोग हाई स्कूल में एक मैटर और पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो जरा डायग्राम को देखिए। डायग्राम में AQER एक चक्रीय चतुर्भुज है, AQER यानी चित्र से
चित्र से आपको कोण ए प्लस कोण ई का मान कितना मिल जाएगा 180। समीकरण 2, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा होती है चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने के कोण को जोड़ने पर 180 मान हो जाए। यानी कोण ए के सामने कोण ई है तो ए प्लस ई बराबर 180। और इसमें जरा देखिए त्रिभुज क्यू आर ई में, तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, यानी कोण आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर कितना होगा 180। समीकरण 3 दे दीजिए। अब समीकरण 2 और 3 को देखिए, दोनों का 180 180 है, यानी राइट बराबर है तो लेफ्ट भी क्या होगा बराबर होगा। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अ सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा a प्लस ई बराबर आर प्लस आर डैश प्लस आपका ई। अब देखो e से e कट जाएगा, अब e से e कटा तो a बराबर हो गया r प्लस आर डैश। कंडीशन क्या पढ़े हो, अल्पतम विचलन में r का मान क्या लेना r डैश या r डैश बराबर r, तब a बराबर कितना आ जाएगा r प्लस r। इसका मतलब a बराबर हो जाएगा 2r, तो r का मान कितना रखोगे a/2। अब आपको r का मान मिल गया, ठीक है, r की वैल्यू आप काउंट कर लिए। अब हम किसका मान काउंट कर ले i का मान काउंट कर ले। तो यहां से देखिए आपका डेल m बराबर क्या है 2i माइनस 2r। इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए 4। आप डेल m बराबर पढ़े हो 2i माइनस 2r, तो यहां से डेल m बराबर 2i माइनस 2r का मान कितना निकाले हो a। अब a को पक्षांतर कर दो तो 2i का मान कितना आ जाएगा डेल m प्लस हो जाएगा a, तो यहां से i का मान हो जाएगा a प्लस डेल m पूरे के बटे 2। समीकरण हो गया 5। तो अपवर्तनांक का जो नियम है वह स्नेल का नियम है। अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो साइन i बटे साइन r बराबर n, और आपने क्या निकाल लिया समीकरण 4 में r का मान और समीकरण जो 5 है उसमें आपका i का मान। नोट कर लीजिए यहां तक। हाँ, तो अब देखिए जो है आपने जो बहिष्कोण प्रमेय से और चक्रीय समचतुर्भुज आपका चक्रीय चतुर्भुज और त्रिभुज से आपने i और r का मान निकाल लिया। अब यहां कंडीशन ले लें, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तो स्नेल के नियम से हमने कंडीशन में क्या माना, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या ले लें n, तो स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम आप लोग पढ़े हैं साइन i बटे साइन r बराबर होता है n। अब समीकरण 5 से i का मान और समीकरण 4 से r का मान रख दीजिए, तो साइन i का मान बोलो a प्लस डेल m बटे 2। देखिए i का मान रख दिए पूरे के बटे साइन r का मान a बटे 2 बराबर n, तो पूरा सूत्र हो गया n बराबर साइन a प्लस डेल m बटे आपका 2 पूरे के बटे आपका साइन a बटा 2। यही क्या है, आपने ये किसका डेरिवेशन कर लिया, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का क्या सूत्र हो गया, n बराबर साइन a प्लस डेल m बाई 2 अब बटे साइन a बाई 2। यह सूत्र तभी मिलेगा जब प्रिज्म में कौन सी कंडीशन अप्लाई करो, अल्पतम विचलन। अल्पतम विचलन का मतलब i बराबर i डैश और r बराबर r डैश के केस में डेल बराबर डेल m। कर लीजिए। हाँ, तो ये अपवर्तनांक का आपने डेरिवेशन कर लिया। इसी में देखिए प्रश्न पूछता क्या, अगर प्रिज्म पतला है तो पतले प्रिज्म के लिए क्या विचलन होगा। अगर प्रिज्म आपका पतला है तो इसी में एक टॉपिक है पतले प्रिज्म के लिए विचलन। अब हमारा प्रिज्म पतला है, तो अगर प्रिज्म पतला है तो साइन i लिखो या केवल i लिखो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन r लिखो या केवल r लिखो, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर प्रिज्म आपका पतला है तो पतले प्रिज्म के लिए साइन i बराबर i और साइन r बराबर r। तब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, साइन i बटे साइन r
बराबर यन होता है। अब प्रिज्म आपका क्या है, पतला, तो पतला है तो साइन आई की जगह पे आई रख देंगे, साइन आर की जगह पे आर रख देंगे, बराबर किसके, यन। अब आप लोग को आई का मान पता है, देख लो आई का मान कितना है, आई का मान है a प्लस डेल यम बटे 2 ना, और आर का मान कितना है a बटा 2 बराबर किसके, यन। अब 2 से 2 आपका कट गया तो ऊपर हो गया a प्लस डेल यम और बटे नीचे क्या हो गया a बराबर यन, तो a प्लस डेल यम बराबर हो जाएगा यन a, तो डेल यम का मान आ गया यन a माइनस a कॉमन है, तो डेल यम बराबर हो गया यन माइनस 1 गुणे a। यही क्या है, पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र है। तो पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र के लिए क्या करोगे, जहां साइन आई है वहां आई रख दोगे, साइन आर जो है आर हो जाएगा, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। तो इस कंडीशन में आई और आर को अगर यहां से हम पुट करें तो वैल्यू आ गई डेल यम बराबर यन माइनस 1 इंटू ए। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है कि पतले प्रिज्म के विचलन का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये जो पतले प्रिज्म के विचलन का सूत्र है इसमें यन है और क्या है ए। यन को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, और ए को क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण, या इसी को हम क्या नाम देते हैं, प्रिज्म का कोण। तो क्या क्लियर हो गया, अल्पतम विचलन का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और उसके कोण पर निर्भर करता है। इसमें आपतन कोण आई नहीं है, तो आपतन कोण आई नहीं है, इसका मतलब अल्पतम विचलन के केस में अगर प्रिज्म पतला है तो उस पर आपतन कोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपतन कोण बड़ा है छोटा है उसके विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा, जब प्रिज्म पतला है। तो यहाँ आपने जो हो गया 2-3 बातें क्लियर कर ली। प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का डेरिवेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे हमने पतले प्रिज्म के लिए विचलन दिखा दिया। मान आया डेल यम बराबर यन माइनस 1 गुणे ए। इसकी निर्भरता हम बता दिए कि पतले प्रिज्म का जो विचलन है वो पदार्थ के अपवर्तनांक और आपका जो है अपवर्तक कोण या प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है। इस सूत्र में कहीं आपतन कोण आई नहीं है, इसका मतलब पतले प्रिज्म के विचलन पर आपतन कोण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोट कर लीजिए इसको।